कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। यह अक्षर पुरुष ब्रह्म क्या है, कैसा है, क्या ये विषय है या अनुभव है? तो इसके लिए उपनिषद ने हमको बहुत एरो मार्क दिए हैं। दिव्यो यमूर्तः पुरुषः समायाभ्यंतरः अजः अप्राणः अमनः शुभ्रः अक्षरात् परतः परः, इतनी बातें दी है। और एक एक जो शब्द है इसको हमको अपने अनुभव में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये समझना आवश्यक है कि अनुभव कहाँ होते हैं। कुर्सी पर देखो, सभी के सभी अनुभव मन में होते हैं। शरीर को कुछ भी अनुभव नहीं होता। तो हमारा ध्यान मन में आ जाए। ज्ञान मन में ही होता है, अज्ञान मन में ही होता है, समस्या मन में ही होती है और समस्या का समाधान भी मन में ही होता है। तो इस तत्व को पहचानने के लिए एक सिंपल बात बताता हूं, 1000 बार बताइए। वी हैव टू वर्क ऑन दिस। Wherever, whenever, whatever you are, be 100%. अगर कुछ नहीं करना, खा रहे हैं तो खाने में आनंद लो, बैठे तो बैठने में आनंद लो। हाँ, हम आनंद से ही सोते हैं बैठ कर भी। अब आपको दुख होता है, हम क्या करेंगे। आप चाय नहीं ले रहे, अब सवाल है चाय किसको चाहिए? जिसको नींद आती है। तो एक एक शब्द का अर्थ हृदय में प्रकट हो। तो हमने पहली पंक्ति देख ली। अब आते हैं अप्राण। अप्राण का तात्पर्य है प्राण वाले जीवन, चेतना, हिरण्यगर्भ। अप्राण का तात्पर्य हुआ कि जो जड़ चेतन के परे है। कबीर जी का एक भजन है, सब में सब पर, जो सब में है लेकिन सबके परे है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इमिनेंट एंड ट्रांसेंडेंटल। जो सब में है, सबके परे है। उदाहरण के लिए पानी। पानी समुद्र में भी है, लहरों में भी है और नदी में भी है, बारिश में भी है, लेकिन सबके परे है। देखो, मैंने कैसे दूसरा उदाहरण ले लो, सुवर्ण सभी आभूषणों में है लेकिन आभूषणों के भी परे है। इसका अर्थ क्या निकला? आभूषण बिना सुवर्ण के नहीं रह सकते, लेकिन सुवर्ण बिना आभूषण बन के रह सकता है। ये सिद्धांत है। अब आदमी पति बनकर के रहता है, लेकिन क्या पति बिना आदमी के होने से पति बन सकता है? लेकिन आदमी बिना पति बन के रह सकता है। तो सत्य क्या हो गया? आदमी या पति। सत्य क्या हो गया? सुवर्ण या आभूषण। सत्य क्या हो गया? पानी या समुद्र इत्यादि। इसीलिए अप्राणः जो जड़ चेतन के परे है। आपको एक उदाहरण बताया था हमने कि जड़ चेतन की कैसी उत्पत्ति होती है। अग्नि में दोनों गुण है, उष्णता और प्रकाश, लेकिन पानी में उसका एक ही गुण प्रकट होता है, प्रकाश नहीं प्रकट होता।
लेकिन लकड़ी में उसके दोनों गुण प्रकट होते हैं। इसका अर्थ हम यदि ये निकालेंगे कि अग्नि केवल गर्मी ही देता है, प्रकाश नहीं देता, तो हमारे ज्ञान में खोट है। तो फिर अग्नि क्या है? उसमें दोनों है, माने गर्मी भी है, प्रकाश भी है, और इसीलिए अग्नि गर्मी प्रकाश दोनों के परे है। माने अग्नि को गर्मी नहीं होती। जैसे शुगर केन को डायबिटीज नहीं होता। शुगर केन तो भयानक होना चाहिए ना, नहीं होता। जो कोबरा होता है, कोबरा का अर्थ मालूम है ना आपको? हमारे पुणे का अर्थ अलग है। पुणे में हर चीज अलग होती है। वहां कोबरा का मतलब वो कोबरा नहीं, कोकणस्थ ब्राह्मण कोबरा। देखो, तो कोबरा को पॉइजनिंग कभी नहीं होता। इसी प्रकार से हमारे स्वरूप में ना जड़ है ना चेतन है, ये दोनों इसकी अभिव्यक्तियां है। इसीलिए वेदांत की प्रक्रिया में बताते हैं ज्ञान कैसे होता है। वो हम अवॉइड कर दें क्योंकि कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जिनको उसके संस्कार नहीं, उनको उसमें कठिन लगता है। देखो, ये वस्तु है और इसको देखने वाला मैं। तो वस्तु निहित चैतन्य, वस्तु में तो चैतन्य दिखता नहीं लेकिन है। वस्तु निहित चैतन्य माने दृश्य निहित चैतन्य और दृष्टा रहित चैतन्य, ये दो जब एक हो जाते हैं तब ज्ञान होता है। माने वस्तु में चैतन्य है लेकिन वो प्रकट नहीं हुआ, इसीलिए अप्राणः, जो जड़ चेतन के परे है, अमनः, जिसमें मन का अभाव है। मन क्या है? राग द्वेष का फाउंडेशन, जिसमें राग द्वेष की संभावना ही नहीं है। और शुभ्र, और इसीलिए यह रजस तमस इन दोनों के परे अपने स्वरूप में है। इसमें कोई कॉन्टेमिनेशन नहीं। अक्षरात् परतः परः, और इसीलिए ये अपनी जो शक्ति है, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, इस माया की भी जो परे है, परतः परः, वो हमारा स्वरूप है। अब माया के परे माने क्या? एक छोटे से उदाहरण से समझ लो। माया माने मीयते अनया या सा माया, जिसके द्वारा किसी का भी नाप तौल होता है, उसको माया कहते हैं। जैसे हमारी दृष्टि से केवल एक मर्यादा में ही हम लाइट वेव देख सकते हैं। रेड से लेकर के वायलेट तक, विपग्योर, यही लाइट वेव जो है हमारी आंखें देख सकती है। उसके परे जो वेव्स है वो नहीं दिखती। एक्स रे, गामा रे, सत्यजित रे, वो नहीं दिखते। और यदि हम ये कहें दुराग्रह कि जो हमको आंखों से दिखता है वही हम स्वीकार करेंगे, तो हम माया के प्रभाव में आ गए। देखो, इसीलिए जब कहते अक्षर परतः परः का तात्पर्य है कि जो किसी भी उपाधि के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो यदि इसको समझना है तो और थोड़ा सूक्ष्म में चले जाओ। रंगों में विशेषता होती है। लाल हरा नहीं, हरा पीला नहीं, पीला नीला नहीं, नीला सफेद नहीं, अलग अलग है। लेकिन इन सभी रंगों को, सभी आकारों को प्रकाशित करने वाली जो दृष्टि है वह बिना किसी रंग के है और बिना किसी आकार के है। तो दृष्टि को क्या कहेंगे? अक्षरात् परतः परः। दृष्टि का अपना कुछ नहीं होता। इसी प्रकार से परमात्मा के दृष्टि से देखो, दुनिया में तो कुछ है ही नहीं, केवल मैं ही मैं ही मैं। इसीलिए जितनी आध्यात्मिक साधना है ना, अपने स्टैंड पॉइंट को बदलो। एक आपको पक्की बात बताते हैं।
इस जगत में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है कि जिसके द्वारा जाने अनजाने कुछ अच्छा बुरा नहीं हुआ। अच्छा बुराई की अपनी अपनी परिभाषा है। किसी को किसी को कुछ कह दिया तो मूर्ख हो, नहीं कहना चाहिए, कह दिया, अब ये बुरा हो गया, अब क्या करे, मैंने ये किया था, अब मुझे क्या करना है। तो ध्यान से सुनना, भूतकाल को दफना दो। तो ओनली थिंग, यही एक बात है अध्यात्म की, अपने भूतकाल को भूल जाओ। भगवान ने सबसे बड़ी शक्ति हमको जो दी है वो भूलने की है। उसको क्या करे, माफ करे, वो कुछ कर ही नहीं, भूल जाओ ना। अच्छा मैंने गाली नहीं थी आपको, तो भूल गया, रिलैक्स। देखो संतो, तो जब हम भूतकाल का त्याग कर देंगे उतनी मात्रा में आप वर्तमान में सहज और शांत रहोगे। इसी को लेकर के हमने आपको मंत्र दिया था 12 नवंबर। देखो, इसीलिए जो हो गया हो गंगा जी में डाल दो यहाँ से। तो अक्षरात् परतः परः माने जो जो अनुभूतियां हमको इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से हुई है, इन सब के परे हमको जाना है। तो इंद्रियों से कौन सी अनुभूतियां हो गई थी, जगत के रूप रंग की विषयों की, उसके परे जाना है। माने जगत के विषय को लेकर के डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं। ये दुनिया ऐसी ही थी, ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। देखो, एक सज्जन ने आपके ही जैसा मुझे पूछा, स्वामी जी ये दुनिया इतनी भयानक क्यों ऐसी है, क्या कारण है? हमने क्या पहले दुनिया ऐसी नहीं थी? मुझे नहीं लगता ऐसी थी। अच्छा, बाद में भी ऐसी नहीं होगी, अब इससे क्या खराब हो सकता है? अच्छा, पहले आप थे? नहीं। बाद में आप रहोगे? नहीं। तो दुनिया खराब होने का कारण आप हो। आप हट जाओ, दुनिया बड़ी सुंदर है। देखो महाराज, आपको पता है हिस्ट्री का, हमारे हिटलरानंद महाराज ने कितने जूस को सफोकेशन करके मार दिया था? लाखों। अब ये टेररिस्ट बंधु जो आते हैं, कितनों को मारा आज तक? सभी टेररिस्ट ने मिला करके जितना हिटलर ने मारा था उससे 1/1000 भी नहीं, इतने मारे थे। उसको लेकर के हमारे मन में विक्षेप आते हैं। लेकिन आपको यार, यही अपने देश में पहले जब वो टिफिन बॉक्स के बॉम्ब होते थे दिल्ली में, उठाना बंद, उठाया बम, सब मर गए। अब धीरे धीरे, अरे आज 2 मरे, आज 4 मरे, फिर अरे आज कितने मरे? 4 ही मरे, कल तो ज्यादा मरे थे। देखो एकदम भाषा बदल जाती है। देखो संतो, इसीलिए भूतकाल को दफना दो, तब जाकर के अक्षरात् परतः परः। एक बात, जिसने अपने भूतकाल का त्याग कर दिया है उसके मन में भविष्य की चिंता नहीं हो सकती, क्योंकि भूत भविष्य जुड़े हैं। बिना भूत के भविष्य की स्थिति नहीं। आगे क्या होगा? अरे अभी तक कुछ हुआ गया नहीं, आगे भी कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति शुद्ध वर्तमान में रहता है वही अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है। लोग क्या कहेंगे? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो, बेकार की बात है, अपने बस्ती में रहना। लोगों के लिए जियोगे ना तो मर जाओगे, बिल्कुल नहीं। दुनिया गई बाढ़ में, मस्त रहो, चुस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। जिसने दुनिया बनाई वो पछता रहा, तुम क्यों परेशान हो गए? तीसरा मंत्र, एतस्मात् जायते प्राणो मन
मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी। अब ये अक्षर तत्व से परमात्मा से, ये परमात्मा अक्षर तत्व क्या है? दिव्यो यमूर्त पुरुषा अक्षर सवाया पेंद्रो यजः अप्राणः अमना शुभ्रः अक्षरात् परतः परः। ये हो गया ईश्वर ब्रह्म, अपने माया शक्ति के साथ जो है वो ईश्वर है। अब ईश्वर से दूसरी स्टेज आ जाती है। दूसरी स्टेज क्या है? क्या कहते हैं? एतस्मात् माने अब ईश्वर से दूसरी स्टेप आ गई। क्या है? एतस्मात् जायते प्राणः। प्राण माने हिरण्यगर्भ। बच्चा जब पैदा होता है ना, यदि वो रोता नहीं तो जो जिंदा है वो रोते हैं। फिर क्या करते हैं? हम उस बच्चे को उसका ऊर्ध्व मूल मध्य शाकम करते, उसको उल्टा टांगते हाथ से और उस पर ठंडा पानी छिड़कते, कस के ठंडा पानी यहाँ लगाते पीछे से आगे से। उसके कारण उसकी जो चेतना है वो एक्टिव हो जाती है। और एक बार वो एक्टिव हो गई तो उसके बाद जो फीटस होता है, पैदा होता है, उस समय उसके लंग्स सॉलिड होती है। और जहां ये चेतना प्रकट हो गई वहां ये जो थोरेसिक केज है ये एक्सपांड होता है। ये एक्सपांड होने के कारण फिर ये सॉलिड जो लंग्स है उसमें हवा खींची जाती है। इसीलिए ब्रीदिंग इन इज ए पैसिव प्रोसेस, इट इज नॉट एक्टिव। उपनिषद में बताया है। एतस्मात् जायते प्राणः। तो ईश्वर से फिर आ गया हिरण्यगर्भ। हम जब पैदा हो गए, कुछ नहीं हो गया तो फिर हवा भरी तो ईश्वर। अब ये माया शक्ति चेतना जागृत हो गई, वो हमारी ईश्वर स्थिति है। फिर चेतना जागृत होने के पश्चात एतस्मात् चेतना से प्राणः, फिर वहां सूक्ष्म देह प्रकट हो जाता है। सूक्ष्म देह कहो, प्राण कहो, जीव कहो, भिन्न शब्द है, भिन्न संदर्भ में। और फिर ये जो जीव है, प्राण है, ये फिर उससे मनः, फिर चेतना से प्रकट हो जाता है मन। और मन से प्रकट हो जाते हैं सर्वेंद्रियाणि, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। देखो आपने पता नहीं आजकल लोग रखते हैं कि नहीं। आजकल जिनके घर में किचन बहुत मॉडर्न होते हैं ना, उनके घर में कोई खाना नहीं बनता। उनका पूरा पैसा है, स्पेशल किचन हमने वहां से मंगाया है, बहुत बढ़िया है, क्लीन है, नीट है। देखो इसके ड्रॉवर लगा लगा अपने आप चले जाते। क्या बनता है? बाहर से मंगा दे। दरिद्री। तो एक एक बात धीरे धीरे निकल रही है। पहले परमात्मा, फिर जीव माने ईश्वर, उसके बाद ईश्वर से आ गया सूक्ष्म देह माने वैयक्तिक स्थान पर जीव जिसको कहते हैं, वही समष्टि में हिरण्यगर्भ है। और फिर इस सूक्ष्म देह से मन, मन से इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, और फिर ये हो गया। फिर इसी से खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी, और ये पंच महाभूत अपने अपने तन मात्राओं के साथ प्रकट हो जाते हैं। देखो कितनी सिंपल बात है। पर हाँ, जो मैं बताने वाला था किचन के, इससे पहले घरों में बर्तन जब रखते थे ना, कि वो भगोने के अंदर में भगोना है कि 4-6-7, ताकि जगह ज्यादा नहीं लगे। अभी जगह ही जगह है, खाना बदलने वाला कोई नहीं। इसी प्रकार से बाहर का भगुना ब्रह्म, उसकी माया जागृत हो गई, दूसरा भगुना ईश्वर, फिर वो स्थूल हो रहा तीसरा भगुना हिरण्यगर्भ,
फिर उससे जीव प्रकट हुआ, और फिर जीव से मन से इंद्रिय, इंद्रिय से पंचमहाभूत, ऐसे कर धीरे 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 एक ही तत्व में सब प्रकट हो रहा है। इसीलिए संतों, ध्यान चिंतन करते समय पहली बार देह के बाहर निकल जाओ, फिर शुरू करो। तो बैठेंगे तो बाद में अब क्या करूं, सो जाओ, थैंक यू। अंदर से बाहर नहीं देखना है कुछ। जो इसमें फंस जाते हैं ना कि हम ध्यान के लिए बैठे तो हमको लाइट दिखा, हमको संगीत सुनने को आया, हमको सुगंध आया, हमारे पेट में भी आवाज हो रही थी, ब्रह्म गड़बड़ कर रहा था। ध्यान से सुनना, हमको कुछ देखना नहीं, सुनना नहीं, कुछ नहीं। देखना सुनना तब होगा जब आपने ये स्वीकार किया है कि आप देह के अंदर हो। पहली स्टेप ये है, करना कुछ नहीं, भावना करो हम देह से अन्य है, इसका कैसा अनुभव होगा। देखो, देह से अन्य होने का क्या होगा, करो चिंता। अपने आप धीरे धीरे समझ में आता है कि मैं देह से अन्य हूं। इसका तात्पर्य देह के जो गुणधर्म है वो मेरे नहीं है। मैं कार से अन्य हूं, तो मैं टोयोटा हूं कि होंडा हूं? अरे यार, तुम कार से अन्य हो ना, तो तुम्हारा कोई ब्रांड थोड़ी है। इसीलिए ये अभ्यास करें, हम यदि देह से अन्य है, इसका अर्थ क्या? तो पहली बात आएगी कि देह का आकार है। देह से अन्य माने अपना कोई आकार नहीं। अब इसी एक सिद्धांतों को लेकर के चिंतन शुरू करो। रूप रंग का आकार दृष्टि का आकार नहीं, शब्द के आकार श्रवण शक्ति का आकार नहीं, इंद्रियों के आकार मन का आकार नहीं, राग द्वेष के आकार मैं का आकार नहीं। मैं प्रकट अप्रकट होता है, चेतना ज्यों की त्यों है। ये जीपीएस लगा लो। देखो, ये अभ्यास जब करेंगे तब समझ में आएगा। ये जो मंत्र है, एतस्मात् जायते प्राण, एतस्मात् माने अपने से, पहले प्राण, फिर मन, फिर इंद्रिय, फिर ये जगत, सब कुछ निर्माण हो गया। देखो, जिसको दृष्टि नहीं है उसके लिए रूप रंग विषय नहीं, जिसके लिए, जिसमें श्रवण शक्ति नहीं है उसके लिए शब्द विषय नहीं है। ये दुनिया निकलती कहां से है? अपने ही से निकलती है। और जो कारण होता है कार्य के द्वारा प्रभावित नहीं होता। रूप रंग कोई भी रहे, दृष्टि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार से जब हम इन मंत्रों को समझना शुरू करेंगे तब पता चलता है मयि एव सकलम जातम, सबका सब मुझ में ही प्रकट हो रहा है। मयि सर्वम प्रतिष्ठितम, सब मुझ में ही रहता है। और मयि सर्वम लयम याति, सबका सब मुझ में ही चला जाता है। पानी कहता है मयि एव सकलम जातम, ये सभी के सभी समुद्र जितने भी मेरे थे ही पैदा हुए, जितने भी लहरें हैं, जितने भी नदी नाले हैं मेरे थे और मेरे में ही रहते। पानी नहीं तो समुद्र नहीं, नाले नहीं, नदी नहीं। और जब ये नदियां सब कुछ गड़बड़ खत्म हो गई तो क्या नष्ट हो गई? नहीं, तो फिर अव्यक्त को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से ये मंत्र हमको अपने स्वरूप के पास ले जाने के लिए जीपीएस है। इधर हमको ध्यान देना है। अब यही एक तत्व सबका आधार है, सबका अंतर्भूत है, ये बताने के लिए चौथे मंत्र में आता है
अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो दिशश्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी एष सर्वभूतान्तरात्मा अब हमको अपना तो आकार समझ में आता है, अब अनंत का आकार क्या है। एक सिद्धांत पकड़ लेना, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि माने टोटैलिटी, टोटैलिटी एक होती है, उसमें व्यष्टि माने व्यक्ति अनेक होते हैं, ये सिद्धांत है। जैसे पृथ्वी एक है समष्टि, उसमें भिन्न भिन्न देश बना दिए, व्यष्टि हो गई। देखो इसी प्रकार से जीवन एक है, फिर उसमें व्यष्टि बन गई, पशु पक्षी प्राणी इत्यादि। फिर आदमी पुरुष या नर एक है, अब उसमें अलग अलग बना लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और अंदर चले जाओ, पुरुष एक है और वही अनेक बन जाता है। कैसे अनेक बन जाता है, ध्यान से सुनना। समष्टि का जो सर है अग्नि मूर्धा, समष्टि का जो सर है वो है अग्नि तत्व। अग्नि क्या है? अग्नि रूप का आधार है, शब्द का आधार आकाश तन्मात्रा, और स्पर्श का आधार दी वायु तन्मात्रा, रूप का आकार का आधार अग्नि तन्मात्रा, इसीलिए अग्नि मूर्धा। तो पहले आकार निर्माण होता है, समष्टि का आकार जिसमें विशेषता नहीं, निर्विशेष आकार, ये तत्व है। उसके बाद अग्निमूर्धा चक्षुषी, फिर आकार हो गया, सर तैयार हो गया समष्टि का, विराट पुरुष का। फिर उसकी आंखें, उसकी आंखें क्या है? चंद्र सूर्य, सूर्य चंद्रमा जिसकी आंखें है। क्या वो काढ़ा है क्या ऐसा? जो प्रकाशक है, जो इस दुनिया को देखता है। फिर दिशा श्रोत्रे, और उसके कान क्या है? दिशाएं जिसकी कान है। वाग्वृताश्च वेदाः, और जिसकी वाणी क्या है? ये वेद के मंत्र जिसकी वाणी है। वायु प्राणः, वायु जो है वो जगत में जो जीवन है वह प्राणः। हृदय विश्वमस्य, और यही इस संपूर्ण विश्व का हृदय है। हृदय निकाल दो तो वो जिंदा नहीं रह सकता। और पैर क्या है? पद्भ्याम पृथ्वी, और एष सर्वभूतांतरात्मा। तो यही एक तत्व सबका अंतरात्मा है। अब देखो कठिन नहीं है। जो अर्जुन को भगवान कृष्ण ने 11वें अध्याय में विश्व रूप दिखाया था वो यही था। जो पुरुष सूक्त का पाठ आता है, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम। जो सबका आधार है, इन सबके परे है। अत्यतिष्ठ दशांगुलम माने जो जड़ चेतन का आधार है लेकिन जड़ चेतन के परे है। जो कार्य कारण का आधार है लेकिन कार्य कारण के परे है। पानी समुद्र कारण और लहरें कार्य, इन दोनों के परे है। इसी प्रकार से यह जो ब्रह्म है ये समष्टि और व्यष्टि दोनों का आधार है लेकिन दोनों के परे है। इसीलिए पहले हमको व्यष्टि से हट करके समष्टि में प्रवेश करना है। कैसे? देखो, बल्ब अनेक है, व्यष्टि अनेक बल्ब है। प्रकाश एक है, समष्टि। देह अनेक है, समष्टि व्यष्टि।
यदि हम अनेकता के तरफ ध्यान देंगे तो व्यष्टि में फंस गए, इंडिविजुअलिटी में। यदि एक को देखेंगे तो समष्टि में आ गए। व्यक्तिगत रूप से देखें तो हम अनेक हैं, ये सभी के सभी हम साधक हैं तो एक है। रूप रंग को महत्व देंगे तो अनेक है, दृष्टि को महत्व देंगे तो एक है। इसी प्रकार से जीव अनेक है हम कहते हैं, लेकिन वास्तविक जीव ये व्यक्ति नहीं है, यह परमात्मा की अभिव्यक्ति है। तो जैसे बल्ब में लाइट है, उसी प्रकार से देह में जीवन है। लाइट के लिए ये नहीं होता कि ये भगवान है या गंदगी है, सबको प्रकाशित करता है। इसी प्रकार से जीवन रोग को भी आधार देता है, स्वास्थ्य को भी आधार देता है। जीवन के लिए यह भेद नहीं है। लेकिन होता क्या है, हमने अपने आप को जीव मान के रखा है, और फिर पापोहम पाप कर्मा हम, फिर स्वर्ग नरक। शब्द क्या है? जीवन, न माने नहीं, जीवन। लेकिन हमने जीव मान के रखा है, पापोहम पाप, मरो फिर। तो ये जीव को समझना हो तो जो हम उदाहरण देते हैं, आदमी ब्रह्म है और पति जीव है। तो कोई भी आदमी किसी भी यूजलेस से शादी कर ले तो उसको पति ही कहेंगे ना। इसी प्रकार से परमात्मा जिस भी उपाधि में चेतना के रूप में प्रकट होगा उसको जीव कहेंगे, लेकिन वो जीव नहीं है, वो जीवन है। और इसीलिए हमारे सबके अनुभव समान होते हैं। भूख लगना, गुस्सा आना, कंफ्यूज होना, दर्द होना, खुशी होना, सबके लिए वही सिद्धांत है, क्योंकि हम सभी के सभी जीवन के दृष्टि से एक है। जितनी अपने से दूर जाएंगे ना, उतनी अनेकता बढ़ेगी। जितने नजदीक आ जाओ, जो पति अपने पत्नी के पैरों की तरफ देखने के लिए भी डरता है, जो पत्नी के साथ सोता है, खूब बढ़िया नींद लग गई, कितनी जोर से खर्राटे मारता है, कहां से आती है वो हिम्मत? देखो, तत्र पिता अपिता भवति, तत्र पति अपति भवति। लेकिन है ना, मरा नहीं वो। तो साधना क्या हो गई? विशेषताओं से हट करके निर्विशेष की तरफ चलना है। देखो महाराज, विशेषता अनेक होती है, निर्विशेष एक होता है। रंग अनेक है, विशेष है। दृष्टि एक है, निर्विशेष है। स्त्री पुरुष विशेष है, जीवन एक है। एक हमारे फ्रेंड थी, कैथरीन उसका नाम, और उसका हस्बैंड हमारा दोस्त था। तो वो टैक्सी चलाता था। पुणे की बात है, पुणे की कहीं और की है। कैथलिक था वो। तो हमारी अच्छी दोस्ती थी। तो उसने एक बार मुझे कहा कि आपकी कैथी, शी इज डिलीवरिंग ए बेबी टुडे। Oh, very good. Give my congratulations to her. I'll meet her sometime. Okay, now I'm very busy with my talks. ठीक है। वो कभी सत्संग को नहीं आया। कुछ दिन वो सत्संग के बाहर खड़ा रहा। अरे क्या हो गया यार? लड़का की लड़की? बोले वो बात अलग है। She is bleeding profusely. अब क्या करे समझ में? खून दे दो। उसको बुलाओ, उसके भाई, माँ, बाप, बहन, साथ जो भी होंगे, खून लग जाएगा। बोले वो कहते कि हमारे रिलीजन में किसी को दूसरे को खून नहीं देना चाहिए। हमने कहा यार बेवकूफ, चल मुझे ले चल और भगवान से प्रार्थना कर मेरा खून लग जाए। और वैसा हुआ। फिर उसको खून दिया, वो मरते मरते बच गई। फिर मैं गया 15 दिन के बाद मिलने के लिए। मैंने कहती कैसी हो?
आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, ऐसे डोंट थैंक मी। अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोतल कैथोलिक, लीकर हिंदू, कौन हो तुम? कहाँ फंसे हैं हम लोग, कहाँ फंसे हैं? छोटी छोटी हमारे दुख का कारण ग्रेट नहीं होता। दरिद्री लोगों के दुख का कारण भी दरिद्री होता है। सुबह उसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा, अरे मारू एक जोर से नहीं कहा। दुखी हो रामकृष्ण परमहंस के जैसे। आज भी माँ मेरे से बात नहीं की, इसलिए वो दुखी होते थे। और हमारे दुख का कारण सुबह चाय में चीनी कम थी। गन्ने के केस में जाके गाड़ दो उसको। अरे स्टैंडर्ड की दुखी हो ना, स्टैंडर्ड तो रखो कुछ। इसीलिए ये जो मंत्र है ना, ये यही इसका तो पद्माम पृथ्वी एष सर्वभूतांतरात्मा, सब में जो एक कॉमन फैक्टर है उसको ग्रहण करना, इसके लिए हम उपनिषद पढ़ रहे हैं। हमको भेद का समर्थन नहीं करना, भेद का प्रतिपादन नहीं करना, भेद को जस्टिफाई नहीं करना, जो सबका एक आधार है उसको पकड़ के रखो। तस्मात् अग्नि समिधो यस्य सूर्यः, सोमात् पर्जन्यः ओषधयः पृथिव्याम्, पुमान् रेतः सिञ्चति योषितायाम्, बह्वी प्रजा पुरुषात् सम्प्रसूता। अब ये समष्टि हो गई निर्माण, और उसके बाद अनेक प्रकार के देह इत्यादि निर्माण हो गए। फिर तस्मात् अग्नि समिधो यस्य सूर्यः, फिर उसी पुरुष से, उसी अक्षर तत्व से जिसका सूर्य, तस्मात् अग्नि सूर्य यस्य, सूर्य जिसकी समिधा है, अग्नि जिससे उत्पन्न हुआ है, ऐसे द्युलोक से फिर सोम जो मेघ है वो बारिश गिराते हैं, और उससे अनेक प्रकार की वनस्पतियां उत्पन्न होती है, और ये खा करके पुरुष जो है स्त्री में अपने वीर्य को सींचता है, और इस प्रकार से पुरुष से ही यह संपूर्ण सृष्टि निर्माण हो गई। ये पूरी बात बता रही। अब हमको समझना क्या है, देखो मनुष्य जब ये भ्रांति में फंस जाता है ना, तो विचार करने की क्षमता खो देता है। तो हमने एक उदाहरण दिया था आपको, हम जहाँ रहते थे वहाँ देखा लोगों के घर में बढ़िया गार्डन है, हमारे यहाँ कुछ नहीं, हमने भी मेहनत करके बढ़िया बनाया उसका जगह, और पानी देने लगे, और कुछ आता ही नहीं। क्या हो गया? सब किया हमने, पानी दे रहे रोज, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? तो हमने बगल में पूछा, यार तुम्हारा बगीचा इतना अच्छा, हमारा क्यों नहीं आता? बोले क्या आपने पे सोया बोया, क्या बोया उसमें? बोले क्या बोना पड़ता है? बोले कुछ तो डालने पड़ेगा ना बीज। अरे बीज डालने पड़ते हैं। उस दिन हमको ये ज्ञान हो गया जो आपको बता रहे हैं। ये किसका पौधा है? जमीन का। वो किसका पौधा है? जमीन का। वो किसका पौधा है? पृथ्वी का। वो किसका पौधा है? पृथ्वी का। ऐसा कहते हैं क्या? ये आम का पौधा है, ये इमली का है। देखो इसमें स्त्री पुरुष का भेद की विषय नहीं है ये। देखो हम अमेरिका में थे, हमको एक ने पूछा था, इंडियन ही था, उसने पूछा, somebody, why you people write a father's name? जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, क्या जरूरत है? हमने कहा भाई है तो है, नहीं तो नहीं, हमको नहीं। नहीं आप बताओ, आप अवॉइड कर रहे हैं। हमने कहा मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे डिस्कशन अच्छे नहीं लगते। मैं बताने के बाद विषय खत्म हो गया। एग्री? बोले हाँ।
फिर मैंने उसको कहा कि देखो, हमको हमारे बाप का पता होता है, इसीलिए लिखते ही हिम्मत से। जिनको बाप के बारे में डाउट होता है वो कैसे लिखेंगे? What do you mean? I said, stop now. फिर ऐसे माँ का नाम लिखते हैं। इसीलिए हमने उदाहरण दिया ना, ये पृथ्वी का पेड़ है, ये भी पृथ्वी का पेड़ है, ये भी पृथ्वी का पेड़ है। देखो महाराज, समझो, हमारे ही शास्त्र बताते, माता पिता सामने हो तो पहले माँ को नमस्कार करना है, बाद में बाप को करना है। यह स्त्री पुरुष के भेद की बात नहीं है, यह सत्य है जीवन का। लेकिन ये समझ में नहीं आता और फिर कहते देखो ऐसा हमेशा करते हैं। दक्षिण में मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी ये स्त्री को कोई भी फंक्शन होता है, पूजा होती, तो बाएं तरफ क्यों लगाते हैं, बैठाते हैं, दाहिनी तरफ क्यों नहीं बैठने देते? व्हाट इज रॉन्ग? हमने कहा देखो, ये जो पुरुष है ना वो जीरो होते हैं। जीरो की कोई कीमत है क्या? कुछ नहीं। उसके पहले एक लगा दो तो क्या 10 हो गए, 2 जीरो है, एक लगा दो तो 100 हो गए। कहना क्या चाहते? पुरुष जीरो है, उसकी कीमत वो पत्नी के कारण होती है। हाँ फिर ठीक है। देखो महाराज, ये इतनी सहज बातें हैं, लेकिन हम इसको लेकर के बहुत बड़ा इशू बनाते हैं और इसी इशू बनने के कारण हम अध्यात्म से भटक करके ये सो कॉल्ड मॉडर्न लोग जो है उनके पीछे चले जाते हैं। इसमें मत फंसो। आपने देखा भी होगा ना, आजकल जो लड़कियां शादी करती है ना, 2-2 सरनेम होते हैं। कोई समझो कल्पना देशपांडे मोरे, कल्पना देशपांडे उसका सरनेम, मोरे से शादी करी थी, कल्पना देशपांडे मोरे। दूसरा कोई नाम समझो, पद्मा ओक लेले। ओक लेले माने वोमिटेड, उसका नाम ओक और शादी हो गई लेले से, तो ओक लेले। सुषमा काले गोरे। यार मैंने पूछा ऐसा क्यों करते आप लोग? बोले स्वामी जी इन केस मैंने सेपरेट हो गए तो, मैंने शादी के पहले ही सेपरेशन की तैयारी है उनके पास। देखो सब तो ये छोटी सी बातें दिखती है, लेकिन इसमें बहुत सूक्ष्मता है। आगे चलते हैं। तस्माच्च रुषा यजुंसि दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतवो दक्षिणाश्च संवत्सरश्च यजमानश्च लोकाः सोमो यत्र पवते यत्र सूर्यः तस्मात् उसी ईश्वर से, अब ये इसको समझ लेना, ब्रह्म प्लस उनकी जो शक्ति है उसका रेफरेंस देंगे तब उसको ईश्वर कहते हैं। ईश्वर की पहली जो अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। ये जितने भी होते हैं ना सिद्ध लोग, योग मार्ग के, इनकी गति केवल हिरण्यगर्भ तक होती है। और फिर जब ये महाप्रलय हो गया सब गायब, और फिर ब्रह्मा जी जब जग जाते हैं तो फिर ये पूर्ण सृष्टि निर्माण हो जाती है। इस प्रकार से उनके लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलता रहता है। जैसे हम सो गए, इंजीनियर थे, सो गए, उठने के बाद डॉक्टर बनेंगे क्या? नहीं। तो हमारा जो सोना है और नींद से उठना है, सोना हो गया मिनी प्रलय, और जब गए तो फिर से सृष्टि निर्माण हो गई।
कहां से? जहां छोड़ा था वहां से। ये जो व्यष्टि के लेवल पर है वही समष्टि के लेवल पर है, उसी को कहते हैं महाप्रलय। महाप्रलय माने अभी हिरण्यगर्भ जो है सो गए, माने वो ईश्वर में लीन हो गए। जग गए माने जो पिछले जन्म सृष्टि में था वही से शुरू किए। इसीलिए उपनिषद में आता है यथा पूर्वम अकल्पयत, पहले जो था वही से आगे चलता है। माने यह सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति लय ये अखंड चल रहा है, इसमें कुछ भी नया नहीं हुआ आज तक। देखो इस स्थिति में समझदारी से जब आदमी रहता है ना, तब ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ना हमको कुछ करना है ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। फिर लाइफ इज अ टाइम पास। चिंतन करो संतो, हमने सपना देखा, अच्छे बुरे लोग सब देखे, अच्छे लोग ज्यादा थे बुरे कम थे, लेकिन सपना टूट गया। टूटने के बाद जब सुबह उठे तो हम परेशान हो गए, क्या यार वो सपने में इतने सारे अच्छे लोग हैं, कहाँ गए होंगे बेचारे, क्या करते होंगे। और मुझे वहाँ इतना बड़ा लॉटरी का टिकट मिला था कई करोड़ों का, उसको मैं यहाँ नहीं ला सकता यार, बड़ा नुकसान हो गया। होता है भी ऐसा। कारण क्या है? सपने से जगने के बाद स्वप्न में जितने भी लोग थे उनके बारे में एक छटाक भी हमारे दिमाग में विचार नहीं आता। यदि ये समझ में आ गया हो, ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी हिरण्यगर्भ, उनके सपने में आप और हम हैं। तो जब ब्रह्मा जी सो जाएंगे, हम कहाँ गए? जब उठेंगे तो चिंतन करेंगे, क्या वो कहाँ गया था, कहाँ रखा था उसको? खल्लास। इस दृष्टि को जागृत करो महाराज, तब जाकर के हम एक छोटे सी दायरे से निकलेंगे। कूपमंडू उसी में फंसे हुए, मैं और मोर तोर तय माया। तो इसी तत्व से ये सब ज्ञान निकला है। तस्मात् रुच साम यजुंसी, तो जितने भी वेद है इसी तत्व से प्रकट हो गए। यज्ञाश्च सर्वे कृतवो दक्षिणाश्च, जितने भी कर्म कांड यज्ञ है दक्षिणा है उसके नाम रूप सबका सुख। संवत्सर च यजमान च लोका, संवत्सर माने काल, काल का नाम। यजमान ये सब काम करने वाले जितने भी पंडित जी है, जितने भी यजमान है, सभी के सभी लोग, ये भूर्भुवः स्वः महाजना इत्यादि। सोमो यत्र भवते यत्र सूर्य, जहाँ सूर्य तपता है, जहाँ चंद्रमा होता है, ये संपूर्ण सृष्टि सभी का सभी उसी एक का ही विस्तार है। देखो हमारा ध्यान अनेकता की तरफ जाता है, सब में एक को ढूंढने का प्रयत्न करें। तो विषय अनेक है, विषय को प्रकाशित करने वाला इंद्रिय एक है। इंद्रिय अनेक है, उसको प्रकाशित करने वाला मन एक है। मन में राग द्वेष अनेक है, उसको जानने वाला मैं एक है। ये जो मैं है ये हमेशा उपलब्ध नहीं रहता, जागृत में है, स्वप्न में नहीं है। तो उसका भी जो कॉज है वो है चेतना। तो चेतना में आके बैठो तो ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये नींद मालूम है क्यों आती है आप लोगों को? इसका कारण है क्योंकि हमने कभी बिना विचार के रहने का अभ्यास ही नहीं किया है। एक्सट्रीमिस्ट है हम लोग, या तो या तो सो गए। तीसरी भी स्थिति है, जगत में रहे जागृत होकर के। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। ये किसके लिए? संयमी।
संयमी माने जिसका अपने मन पर 100% नियंत्रण है। जब चाहते हैं तब उपलब्ध है। हाँ देखो महाराज, इसीलिए जितनी साधना है ना, अपने मन को ही अभ्यास कराना है। और कौन सा अभ्यास है? अपने आप से मत बोलो और शांति का श्रवण करो और सोना मत। अपने आप से मत बोलो, प्लस शांति का श्रवण करो, लेकिन सोना मत। आप तो ऐसा ही कह रहे हैं कि आंखें खुली रखो, देखो मत। कैसे रोते रहो फिर। To be an extremist is very easy. खाते तो खाते रहेंगे, नहीं तो उपवास करेंगे, दिन में 3 बार खाओ थोड़ा थोड़ा। देखो हम जब खाने के लिए बैठे ऐसा लगता है इसी के लास्ट सफर, और बाद में आज जरा ज्यादा ही हो गया, तो यही खा नहीं किया, जरा ज्यादा। इसीलिए ये सब चीजों का बताने का तात्पर्य, इन सब का जो मूल है वो हमारा स्वरूप है, उसी को हमको पहचानना है। तो यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। वो प्रश्न क्या था कि वो कौन सी विद्या है, वो क्या ज्ञान है जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है। कस्मिन् भगो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। क्या वो है, इस एक को जानने के बाद सबका ज्ञान हो जाता है, ये है वो। देखो एक बार आपको डॉक्टर की डिग्री मिल गई, उसके बाद आपको शरीर का पूरा ज्ञान हो गया। देखो संतों की कठिन नहीं है ये, केवल सजग होकर के जीना है। जो हमारी ओल्ड स्टाइल है, लाइफ स्टाइल, उससे अपने आप को उपलब्ध कर लेना। 7वां मंत्र, तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता साध्या मनुष्या पशवो वयांसी प्राणापानो व्रीहयवौश्च तपश्च श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्यम विधिश्च। उसी एक अक्षर तत्व से सब कुछ, जितने भी देवता है, देखो हमारे शास्त्र में हर एक वस्तु के 3 स्तर बताए गए हैं। मंत्र के अर्थ भी वैसे ही होते हैं। एक को कहते हैं आदि भौतिक, दूसरे को कहते हैं आदि दैविक, तीसरे को कहते हैं आध्यात्मिक। वस्तु एक ही है, उसके 3 स्तर है। आदि भौतिक माने आकाश में लटकने वाला जो सूर्य का गोलक है वो आदि भौतिक है। फिर आदि दैविक क्या है? जिस सूर्य के कारण कुंती माता को कर्ण की उपलब्धि हो गई थी, वो आदि दैविक सूर्य है। और जिसके कारण हमारे आंखों में दृष्टि है, वह आध्यात्मिक सूर्य है। देखो तीनों एक दूसरे पर अवलंबित है। तो तस्माच्च देवा, इसीलिए अंधकार हो तो वहां आंखें काम नहीं करती, प्रकाश बहुत ही ज्यादा हो तो भी वहां आंखें काम नहीं करती। इसीलिए तस्माच्च देवा, जितने भी देवता है, जो कहते हैं हमारे शास्त्रों में 33 करोड़ देवता, 33 कोटि,
ये टेक्निकल शब्द है। कोटि का तात्पर्य है कैटेगरी। कोटि का तात्पर्य करोड़ नहीं है, 33 करोड़ देव ऐसे नहीं है। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 मनु और 2 अश्विनी कुमार, ये मिला करके 33 होते हैं। इन 33 के कारण यह सृष्टि चल रही है। इनको कहते हैं 33 करोड़ देवता। तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता, अनेक प्रकार के निर्माण हो गए। क्या क्या है? और साध्य, सिद्ध महात्मा, मनुष्य, हम लोग, पशवः, जानवर, वयांसी, पक्षी, प्राण अपान, ये जितने भी प्राण अपान की क्रिया जीवन चल रहा है वो, व्रीहि, उसको खाने के लिए जो भी खाना चाहिए वो, तपश्च, और साधना करने के लिए तपस्या, और उसके साथ साथ श्रद्धा, फिर सत्य का प्रतिपादन, ब्रह्मचर्य, इसी के लिए हमारा जीवन है कि हमारे माध्यम से प्रभु परमात्मा प्रकट हो। और इसके लिए विधिश्च, उसके लिए कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसा जीना है, ये पूरा का पूरा उसी एक अक्षर तत्व से प्रकट हो गया है। ये ज्ञान जिसको हो गया है उसके बारे में उपनिषद कहते हैं कि देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। जो देहात्म भाव से ऊपर उठ गया है और जिसकी दृष्टि संकुच नहीं है, जो संपूर्णता को प्राप्त हो गया है, वो हमेशा ध्यानमय जीवन है। धीरे धीरे ये बात समझ में आती है। इसमें डरने की बात नहीं है, आवश्यकता है कमिटमेंट की। जितनी कमिटमेंट से हम अपना सांसारिक जीवन जीते हैं ना, उससे 1/1000 कमिटमेंट से साधना करो तो गारंटी है। देखो, व्हाट वी लैक इन लाइफ इज कमिटमेंट। कमिटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हमको उसका महत्व समझ में नहीं आया। देखो संतों, धीरे धीरे ये बात समझ में आती है, पर ये सब का स्रोत केवल वेद है, और वेद कोई और नहीं है, वही परमात्मा है। वेद नाम की वस्तु नहीं है, पुस्तक नहीं है। वेद को पढ़ाते नहीं, वेद को पढ़ते नहीं, वेद माने अपना स्वरूप। देखो, तो यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। क्या है पराविद्या? पराविद्या है जिसके द्वारा उस अक्षर तत्व को हम अधिगम्यते पहचान सकते हैं। और आगे चलते हैं, मंत्र पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्, सप्तार्चिषः समिदः सप्त होमा, सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा, गुहाशया निहिता सप्त सप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।